My dear students and my dear viewers, you are welcomed by me in my YouTube channel HPL Classes. These classes belong to class 9th and chapter is motion and topic is एक्सीलरेशन। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा टेढ़ा है, तो इसके लिए आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को, साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को इस दुर्गा पूजा के पावन बेला में अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो को मैं दिखाने जा रहा हूं वह क्लास 9 के बच्चों के लिए है, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों क्लास के बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं। टॉपिक जो हमारा है वह एक्सीलरेशन है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग about the acceleration, I want to say about that what is the acceleration। इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके पहले वाले क्लास में आपको हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताए थे। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आप जो वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं कि रेट वेलोसिटी क्या होता है। आइए पहले इसको स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता रहा हूँ कि हम बताए थे आपको कि अगर कोई जो है बॉडी है, इस ए प्लेस से आप ये जो है बी प्लेस तक पहुंचती है, तो ये यहाँ से शुरू करता है। ये अगर बॉडी जो है यहाँ से शुरू करता है, ये मतलब अपना स्टार्ट करता है चलना, मूव करना, तो यहाँ इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वह u मीटर पर सेकेंड होता है, और बी स्थान पर जब पहुँचता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है वह v मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ए से बी को जाने में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोनों जो है अपोजिट टर्म्स। ये बताते आ रहे हैं कि डिस्टेंस जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाता है। तो यहाँ से ए से जब वह बॉडी बी पर पहुँचता है उस समय जो है t सेकेंड लगता है, तो t सेकेंड के बाद जो उसका वेलोसिटी है वह v मीटर पर सेकेंड होता है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग जो है इस प्रकार से डिफाइन करते हैं ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का लग गया, इसका मतलब है इसमें टाइम इंक्रीज हो गया। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण करते हैं। त्वरण क्या होता है? तो वेग में जो परिवर्तन होगा समय के साथ, उसी को त्वरण करते हैं। कैसे इसको दर्शाते हैं कि represented by
प्रेजेंटेड बाई ए, इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। आइए इसके एक्सप्रेशन को डिस्कस किया जाए। एक्सप्रेशन इसमें मान लेते हैं लेट ए बॉडी ट्रेवल्स और मूव्स, ट्रेवल्स और मूव्स in a straight line, in a straight line path and its initial velocity is u meter per second. After t second, this velocity changes. Its velocity is changes and this velocity is called final velocity. आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बॉडी है जो ट्रेवल्स करती है, उसका पाथ कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, है ना। और मोशन कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, है ना। इसमें भी जिक्र करना जरूरी है। तो वह स्टार्ट में जब शुरू करता है वेलोसिटी चलना, यहाँ से शुरू करता है ए से, उसका स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो यू मीटर पर सेकेंड है। लेकिन 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड चलने के बाद जो उसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो चेंज हो जाता है और वह फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम निकालते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको हम डेल्टा v के द्वारा दर्शाएं। ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दर्शाए हैं, ठीक है। इसको हम लोग v से दर्शाए हैं और इसको u से दर्शाए हैं। तो डेल्टा v का मान कितना हो जाएगा, v माइनस u। डेल्टा v का मान कितना हो जाएगा, तो ये v माइनस u। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हुआ, तो v माइनस u। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं इसमें जो है, आगे हम लोग देखते हैं वो क्या है। ये आते हैं हम लोग जो है ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा समझाने में। यहाँ हमने बताया कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन, ठीक है जी। यहाँ बताया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, ठीक है। कुछ देर के लिए हम ये मानते हैं कि जो बॉडी है अगर यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो होता क्या है यूनिफॉर्म मोशन में
कि जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स डायरेक्शन में एक समान होगा, उसको यो हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो जो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, v डेल्टा v से दर्शाएंगे, और टाइम जो है वह क्या होगा, उसको अगर हम डेल्टा t से दर्शाते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डेल्टा t जो है वह जो है हम मान लेते हैं कि ये T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा t को T2 माइनस T1 करने का मतलब ये हुआ v माइनस u बटा T2 माइनस T1। दोनों के अंतर को, यहाँ दोनों के अंतर को हम डेल्टा t से माने हैं। ये क्या हुआ, आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी हुआ। बुक में जो है v माइनस u बाई टी लिखा है, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका एक्सीलरेशन हुआ, ये एक्सीलरेशन का जो है मतलब टर्म हुआ। यहाँ हम डेल्टा t से नहीं दर्शाते हैं, t से दर्शाते हैं, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। T2 मैंने कहा यहाँ पर जितना वेलोसिटी है वह v है, T2 पर वेलोसिटी कितना है v है, और T1 पर कितना है u है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम टेकन से भाग कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सीलरेशन का आपका एक एक्सप्रेशन हुआ v माइनस यू बाई टी हुआ। न्यूमेरिकल्स में हम लोग जब बनाते हैं तो इसको कई तरीके से यूज करते हैं। देखिए v माइनस यू जब निकालेंगे तो एक ही होगा, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आइए इसको लिख करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय, उसमें क्या होगा कि अगर हम v निकालना है तो क्या हो जाएगा, u प्लस AT हो जाएगा, ठीक है। अगर u आपको डायरेक्टली निकालना है तो v माइनस AT हो जाएगा। अगर आप समय निकालना है, टाइम निकालना है, v माइनस u बाई टी हो जाएगा। तो जितने भी जो फॉर्मूला इससे बनाए गए हैं ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। तो क्या है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स इज द प्ले ऑफ फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला जानेंगे, उस प्रत्येक सिंबल का क्या होता है तो उसको आप लोग आसानी से जान सकते हैं। एक्सीलरेशन के बारे में बताया गया आपको कि चेंज इन वेलोसिटी है और टाइम टेकन है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम डेल्टा v से दर्शाए हैं और टाइम टेकन को t से दर्शाए हैं। तो v माइनस यू इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, तो T1 पर u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और T2 पर v वेलोसिटी है। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इससे जो है हम चार गो फॉर्मूला आपको निकाल कर दिखाए हैं। v माइनस यू निकालेंगे तो AT हो जाएगा, v निकालेंगे तो u प्लस AT हो जाएगा, u निकालना होगा तो v माइनस AT हो जाएगा, t निकालना होगा तो v माइनस यू बाई a हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा हुआ। तो आते हैं जो है एक्सप्रेशन तो जान गए, इसकी SI यूनिट को हम लोग जानते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ओके, SI यूनिट क्या होता है। तो आप लोग पढ़े हैं कि एक्सप्लोरेशन जो क्या होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में हम लोग जो है टाइम से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जो है एक्सीलरेशन निकल जाता है।
यहाँ एस आई यूनिट कर देंगे, एस आई यूनिट ऑफ, ठीक है। यहाँ निकाला है v माइनस यू बाई निकाला है जी। एक्चुअल में हमने दर्शाया है कि एस आई यूनिट, अब ये डेल्टा v हो गया है, अब बटा t हो गया। तो एस आई यूनिट मैंने v का जो यूनिट होता है, आप लोग पढ़े हैं कि मीटर, ठीक है, बटा सेकेंड होता है, ठीक है। और इसका जो है डिवाइड है, इसका डिवाइड क्या है आपका t है, तो t का भी यूनिट एस आई सेकेंड होता है, बाई 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसको शॉर्ट कर दर्शाते हैं मीटर सेकेंड का पावर -2। ये जो हुआ इसका एस आई यूनिट हुआ, किसका जी एक्सीलरेशन। कैसे निकाला गया, तो v माइनस यू का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब t है, t का भाग करना है, t का यूनिट होता है सेकेंड होता है, तो जब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1/सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट के हिसाब से आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि 1/10 का स्क्वायर जब होगा, चाहे a का पावर m होगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर -m हो जाता है। पढ़े हैं आप लोग मैथ में, है ना। नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देखते रहेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर सेकेंड का पावर -2 से दर्शाया जाता है। ये इसका ऐसा ही सीजीएस मीटर निकालते हैं, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट, है ना। ये मीटर के जगह हम लोग सेंटीमीटर कर देंगे, यहाँ सेकेंड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एमकेएस में बनाएंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट, ये हो जाएगा किलोमीटर, है ना, पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मैंने किलोमीटर आवर का पावर -2। ये डिफरेंस जो है यूनिट में, इसका क्या हुआ एस आई यूनिट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि एस आई यूनिट के साथ साथ आपको सीजीएस और एमकेएस यूनिट बताया जा रहा है, ताकि जो है आने वाली कक्षाओं में जब आपको डायमेंशन पढ़ाया जाएगा, तो डायमेंशन जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें बहुत इसका यूनिट का काम आता है, ठीक है। तो आपको भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अब आइए टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस प्रकार का जो है क्वांटिटी है इसके बारे में पढ़ते हैं। त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, किस प्रकार का क्वांटिटी है इसको पढ़ेंगे, है ना। टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी। यहाँ स्टार दे दिया जाए। As you know that velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity, because you know that vector quantity has both magnitude and direction, as well as acceleration. We can say that it is the rate of change of velocity, so acceleration is also a vector quantity. आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वह सदिश राशि होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को जब त्वरण करेंगे तो वेग है, इसलिए वह भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। लिख सकते हैं ए मीन्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन is also a vector quantity, also a vector
क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के बारे में आपको परिचय दिया। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। ये एक्सेलरेशन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन जो होता है जो है आप हम पढ़ेंगे, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और रिटार्डेशन होता है। तो सबसे पहले हम रिटार्डेशन को पढ़ाएंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ा जाएगा। रिटार्डेशन, इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ का हम सहायता देते हैं। ठीक है जी, ये मान लेते हैं कि x है, ये O है और ये y है। अगर कोई बॉडी जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ उसका ऐसे है ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी में एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि धीरे 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 जो है वह वस्तु बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वह इंक्रीज कर रहा है। तो वस्तु है वो से हम जा रहे हैं वो ए की तरफ, है ना, तो ये क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब v इज ग्रेटर देन u, इसे कर सकते हैं कि v का मान क्या होगा, u से बड़ा होगा। ये फर्स्ट केस है। अगर यहाँ हम लोग दिखाते हैं टाइम टेकन, टाइम दिखाते हैं सेकंड में, और यहाँ क्या दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं वेलोसिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं मीटर पर सेकंड में, और ग्राफ का शेप वैसे आता है, तो इसमें एक्सेलरेशन है। आइए इसके दूसरे रूप को देखा है। ठीक है, ये आपका x हुआ, ये आपका O हुआ, ये आपका y हुआ। ठीक है, यहाँ हमने बताया कि वेलोसिटी जो है दर्शा रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में, और ये जो है हम लोग टाइम दिखाते हैं, टाइम इसको हम लोग सेकंड में दर्शाते हैं। मान लीजिए कि बॉडी जो है यहाँ से चलता है, ये यहाँ अब ये पॉइंट हो गया, ए से बी की हो जाएगा। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है v है, और v पर आते हुए ये जो इसका वेलोसिटी है वह जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी, और ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। यहाँ देख रहे हैं कि u बड़ा हो जाता है v से, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में रिटार्डेशन। क्या है जी, रिटार्डेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका सबसे सिंपल परिभाषा है ना, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज negative, then such type of acceleration is said to be negative acceleration. It is also called retardation or deceleration. रिटार्डेशन कहो चाहे डिसेलरेशन कहो या निगेटिव इंटीग्रल कहो, निगेटिव एक्सेलरेशन कहो, ये सब सेम चीज है। ठीक है, अब आइए इसकी एक्सप्रेशन को देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव देन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन।
अगर निगेटिव होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। इसके एक्सप्रेशन को देखा जाए, आइए इसके एक्सप्रेशन को देखा जाए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, है ना, अभी आप लोग पढ़े हैं कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, पढ़े। ये होता है एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग जो है, हमें क्या निकालना है, हमें जो है निकालना है कि डेसिलरेशन का या निगेटिव एक्सेलरेशन का या रिटार्डेशन का क्या एक्सप्रेशन होता है। अभी बताया गया है कि ये जो होगा वह माइनस ए होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, उसको डिसेलरेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ हमने ये दिखाया कि यहाँ जब ए निगेटिव होगा तो इसका होता है v माइनस यू बाई टी, दिखाया गया है यहाँ पर। अब देखिए ये जो a आएगा माइनस, उसको ब्रेक कर देते हैं, माइनस v प्लस यू बाई टी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v, माइनस माइनस प्लस। अब जो है ये जो हमारा आ जाएगा u आ जाएगा, v आ जाएगा, u माइनस v बाई टी। यहाँ क्या हो रहा है, u जो है v से बड़ा हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में v जो है u से बड़ा होगा। तो क्या याद रखिएगा, नोट के रूप में लिखते हैं, जब u जो है v से बड़ा होगा तो रिटार्डेशन होगा। क्या होगा जी, रिटार्डेशन होगा। और सेकेंड केस में जब v बड़ा होगा u से, वहाँ एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये केसेस है। SI यूनिट वही है, टाइप ऑफ क्वांटिटी वही है जो पहले बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका ये चैप्टर इन हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, और ये दुर्गा पूजा के पावन बेला में मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखेंगे, और मेरे व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसके सब्सक्राइब करें, लाइकर्स बढ़ाएं, और साथ साथ जो है मेरे वीडियो को अच्छा से वॉच करें, देखें। कमी अगर बेसी होगा तो कमेंट करें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।